Let's start with the division book. आज थोड़ा सा समाज टॉपिक काफी देर हुई हम लोगों के हाथ में नहीं आया। समाज टॉपिक थोड़ा सा शुरू करते हैं। इट इज कंफ्यूजन की चेक करना, संधि करना सिखाता है। क्या चाहिए आपको? नहीं कॉपी चाहिए कि नहीं, सिर्फ दिमाग चाहिए और यहाँ लगाना है, कुछ नहीं। हमने समास शुरू करना है, संधि की क्या था? संधि में बेटे दो अक्षर थे, एक और एक, दो अक्षरों की मेल था। लेकिन दोनों अक्षरों में क्या था? पहले अक्षर की लास्ट टांग को मिली थी, दूसरे अक्षर की पहली टांग को मिली थी, दोनों टांगों को जोड़ दिया। ठीक है, तब संधि हुई। जैसे हिम लिया था आपने, हिम में से अ निकाल लिया था और आला ले लिया था, इसका पहली टांग पकड़ ली थी तो हमने बना दिया था हिमालय। ये थी संधि। समास में क्या है? एक राजपाट है हमारा, उसकी एक प्रक्रिया है, तो हमने इन दोनों शब्दों को एक चिररेखा से जोड़ दिया और ये बन गया समास। दो शब्दों को जोड़ दिया। लेकिन हिमालय भी समास में आता है क्योंकि संधि की हुए शब्द भी आते हैं, जो भी दो शब्द है, हिम और एक आला है, ये भी समास में। समास दो शब्दों का जोड़, संधि दो वर्णों का जोड़। कितना आइडेंटिफाई करने के लिए याद रखिएगा। अब मैं शॉर्ट में करवाऊंगी समास, आपको याद होगा हमने समास के पेयर्स किए थे, 3 पेयर किए थे, 3 पेयर किए थे समास के। सबसे पहले मैंने करवाया था बेटा द्वंद्व और द्विगु, ये दो करवाए थे। नहीं, थोड़ा सा समास के बारे में और समास आता कैसे बने बाद में हम देख करें। समास कैसे आता है? कई बार तो हमें इस तरह का वर्ड दिया हुआ होता है, समास क्वेश्चन होता है समास का विग्रह करो, समास को खोल दो और भेद बताओ। कई बार ऐसे होता है, समास का विग्रह करो और भेद बताओ। तो हमें क्या करना होता है? इस शब्द को खोल देना होता है। कैसे खोलते हैं हम? नीला कंठ है जो, और हम इसका भेद बता सकते हैं, दिस इज कर्मधारय समास। इस तरह सॉल्व होता है। या फिर इसका उल्टा आ जाता है, ये वर्ड दिया हो नीला कंठ है जो, इसका समस्त पद बनाओ और भेद बताओ। समस्त पद मीन्स समस्त कर दो, इकट्ठा कर दो इसको, तो इसका समस्त पद हो जाएगा ये, यानी जुड़े हुए को खोल दो, खुले हुए को जोड़ दो, यही दो तरीके। समझ आई बात समझ में आई मुझे कि नीलकंठ दिया हुआ है तो नीलाकंठ में जो कर दो और भेद बता दो। अगर नीलाकंठ है जो दिया हुआ है तो नीलकंठ बता दो और भेद बता दो, यही दो तरीके। ओके, अब मैं आ रही हूँ दोबारा बात। हमने किया था द्वंद्व और द्विगु। पहले द्वंद्व ऑपोजिट वर्ड्स, बाप कन्या, माता पिता, ऑपोजिट वर्ड्स। हमेशा दही बड़ा, कड़ी चावल, ऐसे सारे शब्द, भीम अर्जुन, चाहे उसका आग पानी, ऑपोजिट वर्ड्स। अब द्विगु में सीधा स्वर काउंटिंग वाले वर्ड। काउंटिंग मीन्स जैसे चौराहा, चौ मीन्स 4, राह मीन्स राह, 4 राहों का समूह चौराहा। तिरंगा 3 रंगों का समूह तिरंगा। ठीक है, त्रिफलाप आते हैं पेट साफ करने के लिए, 3 फलों का समूह होता है
त्रिकोण, तीन कोणों का समूह, काउंटिंग होती है। ठीक बेटे, इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या था, अगर आपको कर्म कार्य और बहुविधि, स्पेलिंग्स कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखने होंगे। कर्म कार्य में क्या था विषय, शब्द तो हमेशा दो ही होते हैं, दो ही होते हैं ना, लेकिन एक होता है विशेषण, एक होता है विशेषण। मैं वो भी क्लियर करूं, विशेषण इसका मतलब है एक विशेषण होगा, एडजेक्टिव होगा, एक नाउन होगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, कंठ मींस गला, दिस इज नाउन, और ये एडजेक्टिव नीला। ठीक है, ये कर्म है, इसमें एक एडजेक्टिव होगा, एक नाउन होगा हमेशा। फॉर एग्जांपल महात्मा, दो वर्ड है ना इसमें, महान और आत्मा। अगर संधि की जाए तो महा और आत्मा है इसमें, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो महान और आत्मा है। ठीक है, एक विशेषण, एक विशेषण मतलब नाउन, महान। ये कर्मधारय समास होते हैं। अब कर्मधारय समास में रूपी वाले वर्ड भी आ जाते हैं, जैसे जैसे क्रोधाग्नि, दो वर्ड है इसमें, एक क्रोध और एक अग्नि। अग्नि नहीं, अग्नि, क्रोध और अग्नि। क्रोध का गुस्सा, अग्नि आग, आग नाउन हो गया, क्रोध हो गया है, तो वो भी एक विशेषण बन गया, एक विशेषण बन गया, मतलब आग जैसा क्रोध। आग जलती है ना, ऐसा क्रोध, आग जैसा क्रोध, तो ये भी कर्मधारय है, जैसा। ओके, then बहुविधि, name of one person, name of one person, person thing whatever it is। जैसे आपने अभी तिरंगा बोला था, इसमें इधर तिरंगा बोला था, यहाँ से मैं तिरंगा शब्द उठा रही हूँ, यहाँ से मैं महात्मा शब्द उठा रही हूँ, दोनों को कर्मधारय है, उसमें बहुविधि मिल जाए। कैसे, एक का नाम महात्मा जी भाषण दे रहे थे, आपको पता कौन से महात्मा गांधी, गांधी की बात करिए, वन क्या करेंगे इसका विग्रह, महान है आत्मा जिसकी, कौन है गांधी जी। ठीक है, महान है आत्मा जिसकी, गांधी जी ब्रैकेट में लिख देंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब तिरंगा उठाओ, तीन रंगों का समूह था, और मैं कहती हूँ नहीं, तीन रंग है जिसमें, कौन, भारतीय झंडा, होगी एक चीज का नाम हो गया ना। वैसे इसमें आएगा दशानन, 10 सिर किसी के नहीं होते, सिर्फ रावण ही हमारे पास 10 सिर वाला है ना। एक दंत, एक दांत किसी का नहीं है, गणेश जी का एक दांत बाहर को है, वो भी टूटा हुआ है ना, एक दांत पूरा, एक टूटा हुआ, इसलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, ओके, एक ही का नाम है। ऐसे ही चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं कर रही, वो तो पूरा नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, किसके, महादेव, मतलब शिव जी। महादेव, महान देव है जो, कौन, शिव जी। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिनका, शिव जी। नीलकंठ का दूसरा भी हो सकता है, नीलाकंठ है जिसका, पक्षी विशेष, नीलकंठ एक पक्षी भी होता है, यानी डिपेंड्स ऑन योर विग्रह। ठीक है, जैसे इंद्रजीत, इंद्र को जीता है जिसने, या इंद्रियों को जीता है जिसने। मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसका, नाद आवाज, यानी जब गरजता है ऐसे गरजता है जैसे बादल गरजते हैं,
मुरली को धारण किया है जिसने, घनश्याम। ये करते हैं विग्रह, ये बहुत अच्छा विग्रह है। इसका वर्ड है घनश्याम। Who will explain this? दो वर्ड है इसमें। ऑनलाइन एनीवन? आशा, अक्षिमा, अनवय, इकनूर, गुरनूर, महकप्रीत, नवरूप, राघव, कोई अगर जाग रहे हो तो, अदरवाइज तो सो रहे होते हैं ऑनलाइन। हाँ जी, घनश्याम। श्याम क्या होता है? श्याम संध्या का वेला, शाम का समय, श्याम वो श्याम ये वाला होता है, वो श्याम नहीं होता। श्याम शब्द का मीनिंग ना, श्याम का मीनिंग पूछा मैंने। ये दो वर्ड हैं, ऑपोजिट वर्ड्स हैं। What are these words? श्वेत श्याम। श्वेत मीन्स सफेद, श्याम मीन्स काला। तो श्याम का मतलब काला, काला नॉट सावला, काला। ठीक है। अब घन, घन का मीनिंग, हाँ धन होता है वो धनुष होता है, धन ऐसा। ये घन है, घन घोर घटा गिराई, घन बादल, बादल, घन मीन्स बादल। ठीक है, बादल। चलो अब हो गया एक बादल, एक काला, काला बादल। काला बादल किसमें जाएगा? कर्मधारय में ना। घनश्याम तो कृष्ण को कहा जाता है, बादल के समान काला है जो श्री कृष्ण घनश्याम। यहाँ बादलों के समान काला, कर्मधारय, पता नहीं कौन, बादलों के समान काला। ठीक है, बादलों के समान काला है जो श्री कृष्ण। ये समास होते बहुत मजेदार है। कर्मधारय में आएगा काला बादल, या काला बादल है जो, उसमें आएगा बादलों के समान काला है जो, कौन है? चारों के पांचवा यानी नेक्स्ट पेयर, तत्पुरुष और अब यही भाव। तत्पुरुष मीन्स सारे कारक के चिन्ह। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। विद्या, विद्यालय, विद्या का आलय, या विद्या के लिए आलय, का नहीं आएगा वैसे, विद्या के लिए आलय। राजकन्या, राजा की कन्या, तत्पुरुष समास। का, के, की, पर, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज हो जाएंगे, कारक के चिन्ह जहां यूज हो। ग्रामगत वर्ड लिया मैंने, ग्रामगत। ग्राम क्या होता है? ग्राम गांव, गत गया हुआ, ग्राम को गत, तत्पुरुष समास। गांव, गांव, ग्रामवासी, ग्रामीण, हाँ धर्म से भ्रष्ट, बिल्कुल सही। अब यही लास्ट, हाँ अब यही जो होता है ना इसका, जैसे ये दो है ना सबके, ये देखो जितने मैंने लिखे ना डबल वर्ड होता है, ये देखो सारे ही दो दो शब्द हैं। क्रोध, अग्नि, ग्राम, गत, नीलकंठ, महान आत्मा, सारे दो दो होते हैं, है ना, जिसमें फर्स्ट की इंपॉर्टेंस हो, फर्स्ट की इंपॉर्टेंस हो, फर्स्ट की। अब ये पहचानना हमारे बस का तो काम नहीं है, इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंस है रखता है, इसमें सेकंड इंपॉर्टेंस रखता है,
है ना। देखते हैं, वैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग ऑल्सो, लेकिन इसके लिए हमें कुछ शब्द याद कर लेने हैं। कौन कौन से? हर वाले सारे, बे वाले सारे, यथा वाले सारे, रिपीटेड वर्ड्स, और मेरे दिमाग में अभी यही है, कोई और आएगा तो वो भी लिख देंगे। ठीक है, कैसे? जैसे भरपेट, बेकार, यथाशक्ति, यथामति, प्रति वाले सारे, प्रतिक्षण, पल पल, सारे वर्ड से। अब इनको ध्यान से देखो, इनमें फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंस रखता है। बेटे आप लगातार बोल रहे हैं बच्चे, देखो इसमें फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंस रखता है। समझ के देखो तो जरा, जो समझना चाहते हैं, जो नहीं समझना चाहते कोई बात नहीं। देखो भरपेट, पेट तो आप सबके पास है, पर भरपेट खा के मैं आई हूँ, ठीक है, भरे हुए की इंपॉर्टेंस। ओके, नेक्स्ट बेकार, कार काम, पर बेकार बिना काम के, बे की इंपॉर्टेंस है ना। देन यथाशक्ति, शक्ति सबके पास है इस समय, पर शक्ति के अनुसार, यथा, प्रतिक्षण, हर क्षण, हर की इंपॉर्टेंस है, प्रत्येक क्षण, पल पल, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल मतलब हर पल, हर पल, पहले वाले पल की इंपॉर्टेंस है ना। नगर नगर, नगर नगर घूम के आजकल मतदाता प्रचार कर रहे हैं। नगर नगर मतलब हर नगर में घूम के, हर नगर में घूम रहे हैं, मतलब समझ तो आता है, पर हमें वो 4-5 वर्ड लर्न कर ले तो ज्यादा आसान हो जाएगा कि हाँ बस इन्हीं शब्दों को पकड़ के चलना है। अगली क्लासेस में अगर हम हिंदी लेंगे तो चलेगा, नहीं लेंगे तो ना सही। यहाँ तक याद किया हुआ याद रहेगा कि हाँ बेल मैडम ने करवाया था और हमें याद है, ताउम्र याद रहेगा, मुझे पता है। कभी ना कभी समाज सामने आ गया तो आप जरूर याद करोगे कि ऐसा था। ठीक है, अब मैं आपको सबके जितने शब्द हमने किए हैं, जितने विग्रह जी सॉरी काइंड्स की हैं, सबकी एग्जांपल्स बता रही हूँ। देखिए एग्जांपल्स नहीं, सबकी डेफिनेशंस बता रही हूँ। यानी इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई ना। अब यही की क्या डेफिनेशन हुई? दोनों पदों में से जिसका पहला पद प्रधान हो, दोनों पदों में से जिसका पहला पद प्रधान हो। ठीक है, अब इसका पहला है, इसका दूसरा होगा, क्योंकि मैंने जोड़ा बनाया हुआ, बड़े सोच समझ के जोड़ा बनाया मैंने। डेफिनेशन याद रहे आपको। हाँ जी, वो बता रहा है आपको कि आप उसे बता रहे हैं। ओके, तत्पुरुष इसका पहला याद रहेगा, इसका इसका मतलब दूसरा। जैसे हमने लिखा है जेब खर्च, विद्याधन, नहीं विद्याधन इसमें आएगा नहीं, विद्यालय, इसमें सेकंड वाला हिस्सा इंपॉर्टेंस रखता है। जेब खर्च की बात कर रहे हो तो जो पॉकेट मिली है वो मनी मिली है, मतलब आप बात मनी की कर रहे हो, जेब खर्च मिला है मुझे। विद्यालय की बात कर रहे हो तो किसी घर की बात कर रहे हो जो विद्या के लिए बना हुआ है। आलय मीन्स घर,
ठीक है, तत्पुरुष समास। राजकन्या, राजकन्या शब्द लेते हैं, वो भी इसमें आता है। तो आप राजा की बात नहीं कर रहे, आप बात कन्या की कर रहे हो जो राजा की है। इसमें सेकंड वाला हिस्सा इंपॉर्टेंस लिए हुआ होता है। यानी इतना आपको पता चल गया कि मैम दो पदों की बात कर रहे हैं, किसी का पहला प्रधान होगा, किसी का दूसरा प्रधान होगा, ऐसी बात कर रहे हैं डेफिनेशन में। ठीक है, पिछले दोनों हो गए, यहां पकड़ते हैं। इसकी डेफिनेशन तो आप आराम से दे देंगे, जिसका एक पद विशेषण हो एक विशेष्य हो। ये तो क्लियर है ना, एक पद विशेषण होगा और एक पद, क्या कर रहे हैं आप बच्चे, रुक जाइए, कॉपी करनी है बाद में कर लीजिए, थोड़ा सा इधर भी। हाँ, एक विशेषण एक विशेष्य होगा, बहुब्री जिसमें पहला पर्सन ना पहला ना दूसरा, कोई तीसरा ही, किसी तीसरे की बात करेंगे ना, ना पहला पद, ना एक की बात करेंगे, ना दंत की बात करेंगे, हम बात करेंगे गणेश जी की। ना चंद्र की बात करेंगे, ना शिखर की बात करेंगे, बात करेंगे महादेव की, शिव जी की, तीसरे की बात होगी। विषधर, ना विष की बात करेंगे, ना धारण की बात करेंगे, बात करेंगे तीसरे की, सांप की। विष को धारण किया है जिसने, सांप। हाँ? तो उससे ऊपर चलते हैं, द्वंद्व, दोनों बराबर, ना मम्मी छोटी ना पापा छोटे, लड़ाई हो जानी है, रोज होती है वैसे, पर जे ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ करता तो ज्यादा लड़ाई हो जाती। इस करके दोनों बराबर। पूछ के देख लो, आप पूछे, आप मम्मी पूछे, कौन प्यारा मम्मी की पापा, दोनों कहने बढ़ेंगे, एक कह दिया तो बस मुसीबत आ गई, है ना। दोनों यानी कहने का मतलब दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखे हुए, जिसके दोनों पद बराबर की बराबर का महत्व रखते हैं। एंड दिस वन, वो अलग बात है, पर्सनली किसी को पापा पसंद होते हैं, किसी को मम्मा पसंद होते हैं, वो हम अपने फेवरेट ना अपने मतलब के हिसाब से बनाते हैं। अदरवाइज तो दोनों पहलू बराबर हैं, लेकिन हमें जब मतलब होता है ना पैसे का, तो हम पापा के पास चले जाते हैं, जब हमें कुछ बात मनवानी होती है पापा से भी, तब हम मम्मी के पास जाते हैं। मम्मी प्लीज कह दो ना, आई नो दैट वेरी वेल। ठीक है, चलो द्विगु, जिसका पहला काउंटिंग वाला हो, क्या किया हमने, त्रिफला, फल को पीछे कर दिया, ये काउंटिंग हो। चौराहा, चारपाई, पहले में काउंटिंग होगी। यानी अगर आपसे कहीं गलती से डेफिनेशन पूछ ली जाए, तब भी डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर है। ये अलग बात है कि समास समस्याएं हैं, ना आई है ना आनी है ना, ना आई है ना आनी है, कोशिश कर रहे हैं समझने की। तो बच्चे ये बहुत वास्ट है, हिंदी का टॉपिक नहीं है, दिस इज ऑफ संस्कृत, है ना। ये सारे शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, हिंदी के शब्द नहीं होते। हिंदी को आप, हिंदी के शब्दों को साधारण से शब्द होते हैं, उन्हें आप बाइफरकेट नहीं कर सकते। ये संस्कृत का है, टॉपिक टफ हो जाता है, इसलिए स्टिक टू द वर्ड्स गिवन इन योर बुक ओनली। संधि भी और समास भी। प्रबल पीछे जाना है बेटे, बहुत उदास हो गया। अच्छा, बैग छेड़ रहा है आपका, बैग छेड़ रहा है आपका। थैंक यू बेटा, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। फालतू नहीं बोल रहा वो, ठीक है, क्लियर, डन। हम जब भी सिलेबस, कल सिलेबस डिस्कस किया था हमने ना, तो सिलेबस में शायद मैंने नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, है ना। यानी जब सिलेबस उठाते हैं तो हमारा जो लास्ट टर्म है ना बेटे, PT4, हम उसी को मेन उठाते हैं। और मैंने कहा था आपको कि गिनती वाली सारी ग्रामर जो है वो इस बार की ही आनी है, जिसके आगे गिनती लिखी हुई है, चाहे वो लेसन है चाहे वो ग्रामर टॉपिक, वो इस बार की। और जिसके आगे गिनती नहीं लिखी हुई, समास को छोड़ के सारे पिछले भी आने, यानी संधि आनी है, क्रिया आनी है, कारक आनी है, वाक्य, जो भी व्हाटएवर वी आर हैविंग, जो प्रैक्टिकल ग्रामर है, ठीक बच्चे। तो
बढ़िया है।